गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस का पार्ट 2, जिसमें बच्चों जैसा कि हम लोगों ने कल खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लिखा गया है, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। ये जो क्रॉप्स होता है ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में ग्रो किया जाता है। दे रिक्वायर्स लेस वाटर, इन्हें वाटर की कम ज़रूरत पड़ती है। एंड हेंस दे आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन, और ये क्योंकि ये जाड़े के मौसम में ग्रो करते हैं। वीट, ग्राम, बैरली एंड पी एंड लिंसेट आर एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। ये सारे जो है ये सब रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जब हम लोग क्रॉप्स की खेती करते हैं, इन्वॉल्व सेवरल टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज़। कुछ टेक्निक और एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं जो फार्मर इस्तेमाल करता है जब वो क्रॉप्स की खेती करता है। व्हेन क्रॉप्स आर सोन, जब उसकी खेती की जाती है। हार्वेस्टेड, उसकी कटाई की जाती है। और स्टोरेज, जब इसको स्टोर किया जाता है। दीज एक्टिविटीज़, ये सारे एक्टिविटीज़ एक साथ कलेक्टिवली टर्म जो कहलाते हैं, ये सारे एक्टिविटीज एक साथ जो कलेक्टिवली टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर, तो इस प्रोसेस में जो मेजर टेक्निक है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, प्रोटेक्शन ऑफ वीड एंड पेट्स, स्टोरेज, selection of snowing of seeds, irrigation, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो कैसे हम सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। सॉइल इज द मीडियम ऑफ प्लांट्स टू ग्रो। प्लांट्स जो होता है, सॉइल जो होता है वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए मीडियम होता है। एज दे एब्जॉर्ब वाटर, जिसमें कि वाटर, दोनों वाटर और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दोनों मौजूद होते हैं जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। सॉइल आल्सो प्रोवाइड इंकरेज टू द प्लांट प्लांट्स इन विच रूट्स बाइंड देमसेल्व्स टू सॉइल पार्टिकल। मतलब प्लांट्स जो सॉइल होता है प्लांट्स को एक स्पेस देता है जिसमें उसके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के पार्टिकल को आसानी से बांध सके और उसमें वो आसानी से डेवलप कर सके। इट इज द होरिजन ए, ये क्या कहता है, सॉइल के लेयर का ए होरिजन कहलाता है, जिसमें ये होरिजन ए जो होता है वो द सॉइल दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट, जो प्लांट्स के बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में वाटर और मिनरल मौजूद होता है किस होरिजन ए में। द ह्यूम्स फॉर्म ऑन द सॉइल हेल्प्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, मतलब सॉइल के अंदर जो ह्यूम्स होते हैं वो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स और उनको ह्यूम्स जो उसके अंदर सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया फंगी होते हैं वो उनके अंदर क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। ठीक, इट इज देयर फोर, इसलिए इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉइल बिफोर स्नोइंग और प्लांट ऑफ सीडलिंग, मतलब प्लांट्स के ग्रोथ, मतलब बीज को पौधे में बदलने के लिए प्लांट्स का प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें सीड होगा तभी वो ग्रोथ करके क्या सीडलिंग बनेगा, मतलब एक छोटा सा पौधा बनेगा। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैरीड आउट बाय प्लॉथिंग इज कॉल्ड टिलिंग, मतलब कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जिसके वजह से हम लोग जुताई करते हैं जब खेत की, उसको हम लोग बोलते हैं खेत को जोतना। जब हम लोग खेत की जमीन की खुदाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टिलिंग, मतलब खेत को जोतना बोलते हैं। द प्लॉथिंग इज डन यूजिंग वुडन और आयरन प्लॉथ, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें लकड़ी का या फिर लोहे का एक हल जैसा बनाया रहता है, प्लॉथ रहता है, जो ट्रैक्टर में या फिर बैलों के पीछे लगा करके उसकी मिट्टी की जुताई की जाती है। पहले के ज़माने में लोग कैटल का इस्तेमाल करते थे और आज के मॉडर्न समय में लोग ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। द टीलिंग ऑफ द सॉइल हेल्प इन, जो हम लोग सॉइल की जो टीलिंग करते हैं उससे क्या हेल्प होता है, लूजिंग द सॉइल पार्टिकल आर इजी ग्रोथ टू रूट ऑफ रूट्स, मतलब कि जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं वो आसानी से बिखर जाते हैं, जिसके वजह से प्लांट्स के रूट्स को ग्रोथ करने में आसानी पड़ती है। फिर एरिएसिंग ऑफ सॉइल फॉर ग्रोथ ऑफ एरियोबिक बैक्टीरिया, मतलब एरिएशन ऑफ द सॉइल का जो एरिएशन करते हैं उसमें एरियोबिक बैक्टीरिया आसानी से अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, उनके डिकम्पोजिशन का, मतलब उनके अंदर जो बैक्टीरिया आसानी से बहुत तेजी से डिकम्पोज होंगे, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए फायदेमंद रहता है। ओवरटर्निंग द सॉइल सच एज मिनरल रिच ह्यूम्स गेट, मतलब कि उसको जो ओवरटर्न करते हैं, मतलब ऊपर नीचे करते हैं सॉइल को, इससे जो मिनरल्स अधिक मात्रा में रहता है, जो ह्यूम्स रहता है वो मिल जाता है अच्छे से मिट्टी के साथ, सॉइल के साथ आसानी से, और वो प्लांट्स को भी
आसानी से मिलता है, जिसके उसके रूट्स आसानी से अच्छे से डेवलप करते हैं, स्ट्रांग होते हैं। मिक्स द सॉइल बी इजीली अवेलेबल टू रूट, जिसके साथ आसानी से मिल जाते हैं और वो प्लांट्स के रूट्स को आसानी से वो मिल जाते हैं। द प्लोथिंग ऑफ सॉइल हैज क्रम्ब ऑफ सॉइल, मतलब कि प्लोथिंग ऑफ सॉइल, इसके बाद क्या कहते हैं, सॉइल को क्रम्ब्स किया जाता है। दैट नीड टू बी ब्रोकन द क्रस्ट फर्दर, उसके बाद उसको छोटे छोटे पार्टिकल में क्रश करके या फिर तोड़ दिया जाता है। टू बी सुटेबल लेवल बिफोर स्विंग सीड्स, आज सीड को छिड़कने से पहले। दिस इज अचीव यूजिंग अ लेवलर, जिसको हम लोग लेवलर का इस्तेमाल करके उसको कर लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीडिंग एंड सोइंग, तो कैसे हम लोग सिलेक्शन करते हैं सीड और सोइंग का। फार्मर हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दिस सीड्स टू सो, मतलब कि जब फार्मर सीड्स को बिखरते हैं तो वो बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं। दे सेलेक्टेड सीड्स टू बी गुड क्वालिटी, वो सबसे पहले अच्छे क्वालिटी के सीड्स को कलेक्ट करते हैं। दैट इज दे शुड बी यूज्ड डिजीज फ्री एंड क्लीन, वो अच्छा होना चाहिए, डिजीज फ्री मतलब वो खराब नहीं होना चाहिए और वो साफ सुथरा चाहिए। द फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर वाइल सोइंग सीड्स, जब हम लोग सीड्स को बिखेरते हैं उसके लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए। पहला सीडिंग शुड हैव इनफ स्पेस फॉर ग्रोथ, मतलब उसको सीडिंग के लिए जब छिड़काव करते हैं बीज का तो उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए जिसमें वो आसानी से ग्रोथ कर सके। एंड शुड नॉट कंप्लीट फॉर न्यूट्रिशन वाटर एंड सनलाइट, उसको जिसका अगर इस प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा तो उसको न्यूट्रिएंट डेवलपमेंट के लिए उसको पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, वाटर नहीं मिल पाएगा और सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाएगा तो इस वजह से वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट है सीड्स शुड बी शोन एट राइट डेप्थ, उसको एक पर्याप्त गहराई में लगाना चाहिए। इफ दे टू क्लोज, तो अगर वो सरफेस के बहुत करीब होगा तो दे में बी ईटेन बाई बर्ड्स, उसको पक्षी खा सकते हैं। एंड इफ दे आर सोन टू डीप, या फिर बहुत अधिक गहराई में नहीं होना चाहिए। दे में बी ड्राइवर ऑफ एयर, वो अगर ज़्यादा ऊपर होगा तो क्या हवा की वजह से वो बिखर जाएगा, इधर से उधर चला जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। थैंक यू।